अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक दोस्त के पूछे गए क्वेश्चन के मुतालिक आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो क्वेश्चन ये था कि क्या हमें अपने बर्ड्स के शेड में रात के वक्त लाइट ऑन रखनी चाहिए या नहीं ऑन रखनी चाहिए। तो इसी टॉपिक के मुतालिक जो है ना, ये एक डिटेल्ड किस्म की वीडियो जो है ना, वो आप दोस्तों के सामने लेके आया हूँ। इसमें आप दोस्तों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी कि आपका शेड किस किस्म का है, उसमें किस किस्म की जो है वो आपको लाइट चाहिए भी या बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको लाइट ऑन रखनी है, रात को बंद रखनी है। पूरी तफसील से इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ आप दोस्तों ने जहन में रखनी है कि आपने अपने शेड में, आज अगस्त की 23 तारीख है, क्या अगस्त की 23 तारीख को अपने शेड में आपने अपने बर्ड्स को जो है वो बॉक्सेस लगा दिए, कुजियाँ वगैरह लगा के उसको ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर आपने अपने बर्ड्स को कुजियाँ वगैरह लगा दी हैं और बॉक्सेस लगा दिए और ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट कर लिया हुआ है, तो फ्रेंड उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा। और अगर आपने नहीं किया, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, ब्रीडिंग सीज़न, कुजियाँ वगैरह, बॉक्सेस कुछ नहीं लगाए, तो उसका जो है वो एक अलग क्राइटेरिया होगा। मैं सबसे पहले आप दोस्तों के साथ, जिन दोस्तों ने अभी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट नहीं किया, उसके साथ उनको जो है वो गाइड करता हूँ, उनके मुताबिक बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना मेरी नज़र में, वो ये है कि आप अपने ब्रीडिंग शेड के अंदर है, जहाँ पे आपने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पे कुछ इस किस्म का जो है वो माहौल बनाएं कि जैसे ही सुबह को रोशनी होना शुरू हो, सूरज तुलू होना शुरू हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट रोशनी आना स्टार्ट हो जाए। इसका आपको जो है वो बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड जो है वो सूरज की रोशनी के साथ जो है ना वो जागने के और उठ के अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने के आदी हो जाएंगे। और फिर आपने सारा दिन वही सूरज की रोशनी जो है उसी के सर इन बर्ड्स को रखना है। और जब आप देखें कि हाँ, अब मगरिब का टाइम हो चुका है और सूरज गुरूब हो चुका है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होना शुरू हो गई है आपके शेड में, तो आपने वहाँ पे जो है ना वो समझ लें कि तकरीबन, मिसाल के तौर पे, जैसे लाहौर में आजकल 6:45 बजे जो है ना वो सूरज गुरूब हो रहा है, 6:45 से वो 5 मिनट पहले ही हो जाता है। तो खैर, रोशनी ख़त्म होते होते ना तकरीबन 7 बज जाते हैं। तो आपने 7 बजे के बाद अपने शेड में लाइट ऑन कर देनी है और कोशिश करनी है कि 10 बजे तक जो है ना वो लाइट आपके शेड में ऑन रहे। फिर जब 10 बज जाए उस वक्त आपने अपने शेड में लाइट मुकम्मल तौर पे ऑफ कर देनी है। और फिर जो है वो अपने बर्ड्स को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है ना वो समझ लें कि सोने का मौका देना है, ताकि वो बिल्कुल किसी किस्म की एक्टिविटी में शामिल ना हो, ना ही वो दाना पानी खाने की तरफ जाए, ना ही जो है वो दूसरी शरारतों की तरफ जाए। तो मुकम्मल तौर पे यानी उसको रेस्ट करने का मौका देना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि जिन्होंने भी ब्रीडिंग बॉक्सेस नहीं हैंग किए। सेकंड, जिन दोस्तों ने जो है वो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग कर दिए, उनका क्या तरीक़ाकार होगा। तो फ्रेंड, उनका तरीक़ाकार जो है वो सबसे पहला दिन स्टार्ट करने का तो वही होगा कि जैसे कि सूरज तुलू होते ही उनके शेड में रोशनी आना चाहिए और फिर सारा दिन जो है वो वही रोशनी उनके शेड में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है कि आपके शेड में खाली रोशनी ही नहीं आनी चाहिए अब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करते हुए, बल्कि आपके शेड में अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए कि बर्ड्स को सारे दिन में भी जो है वो कम रोशनी का एहसास ना हो और अच्छी खासी रोशनी आपके बर्ड्स को सारा दिन मिलती रहे। अगर तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी सारा दिन अच्छी खासी मिल सकती है तो आपने उसी रोशनी पे जो है ना वो फोकस करना है। लेकिन अगर आपके शेड में बहुत ज़्यादा रोशनी सारा दिन नहीं आती,
तो आपने फिर अपने शेड में वो लाइट वगैरह जो है वो लाजमी दिन के वक्त भी ऐड रखनी है, ताकि आपके बर्ड जो है वो सारा दिन कहीं पे कम रोशनी होने की वजह से सुस्ती में ना पड़े रहें, और ये ना हो कि वो ब्रीडिंग की तरफ तवज्जो ना करें और सोने की तरफ ज़्यादा ध्यान करें। तो इसलिए आपने लाजमी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग कर दिए तो दिन के वक्त भी आपके शेड में काफ़ी ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। तो चाहे वो लाइट के ज़रिए कर लें या सूरज की रोशनी के ज़रिए कर लें, यह आप बेहतर समझते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि दिन के वक्त कितनी रोशनी होनी चाहिए। अब सेकंड, ग़ुरूब आफ्ताब हो गया, सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई, अब जो आपने एक आध लाइट चलाई होगी वो चल रही है। तो फ्रेंड, अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि वही एक आध लाइट जो आपने चलाई हुई है, आपने उसी लाइट को जो है ना वो रात को भी चलते रहने देना है, और इसको रात 10 बजे बंद नहीं करना। ये नहीं आपने करना कि अब रात के 10 बज गए तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं, बल्कि आपने इस लाइट को मुसलसल 24 घंटे जो है वो चलते रहने देना है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा ये आपको बताता हूँ। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग करने के लिए एक लंबा टाइम जो है वो मिल जाएगा, ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छा वक्त गुजार सकें, अच्छी एक्टिविटी कर सकें, और खैर मज़ीद सारी तफसील आप समझते हैं। तो बर्ड को काफ़ी लंबा टाइम मिल जाएगा तमाम ब्रीडिंग एक्टिविटी करने के लिए, और जो बर्ड जो है वो बिल्कुल ब्रीडिंग के लिए रेडी होंगे वो अपने बॉक्सेस में जाके बैठ जाएंगे। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको जो है ना टाइम स्पैम काफ़ी लंबा मिल जाएगा बर्ड को ब्रीडिंग की तरफ उकसाने के लिए। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, उसको आपने ज़हन में रखना है कि जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकलना शुरू हों तो फिर आपने क्या करना है फ्रेंड, फिर भी आपने यही काम दोहराना है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 24 घंटे कम से कम एक लाइट ज़रूर अपने शेड में ऑन रखनी है। उससे ये होगा कि बाज़ वक़्त होता है फीमेल रात को बॉक्स से बाहर निकलती है अपने बच्चों वगैरह को फीड करवाने के लिए, तो नतीजे के तौर पे जो है ना फीमेल बाज़ वक़्त किसी गलत बॉक्स में घुसने की कोशिश करती है, उस दौरान लड़ाई होने का चांस होता है, या किसी गलत बॉक्स में जो है घुस जाती है, या अगर आपने सेपरेट केजेस वगैरह लगाए हुए हैं तो उनमें फ़ीमेल को जो है वो वापस बाज़ वक़्त बॉक्स का दरवाज़ा नहीं समझ आती, बॉक्स का सुराख समझ नहीं आती, वो बॉक्स के अंदर नहीं घुस सकती। तो नतीजे के तौर पे अगर तो सर्दी ज़्यादा होगी तो बच्चे एक तो भूखे रहने की वजह से जो है मरने का चांस होता है, सेकंड चांस जो है वो बच्चे के ठंडे होने की वजह से भी मरने का चांस होता है। तो इसलिए जब आपके पास बच्चे वगैरह आना शुरू हो जाए तो आपने वहाँ भी यही काम करना है कि 24 घंटे आपके शेड में जो है वो कम से कम इतनी लाइट होनी चाहिए कि जिसमें फीमेल जो है वो अपने बॉक्स का दरवाज़ा वगैरह देख सकें, और अगर वो बाहर आती है दाना वगैरह खाने पानी पीने तो उसको दाना और पानी नज़र आता रहे, और अगर कॉलोनी लगी हुई है तो कॉलोनी में किसी गलत बॉक्स में घुसने की वो कोशिश ना करे, और आपस में लड़ने वगैरह की जो है वो कोशिश ना करें। और इसमें एक सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है, वो समझ लें कि उन दोस्तों को भी हो सकती है जिन दोस्तों ने अभी ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग नहीं किए, कि बाज़ का तो होता है रात को बर्ड जो है वो किसी वजह से, किसी शोर की वजह से, किसी चूहे वगैरह के भागने की वजह से वो डर जाते हैं। तो अगर लाइट बिल्कुल नहीं होगी तो वो डर के पिंजरे में कहीं इधर कहीं उधर टकराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप दोस्तों को जो है अपने शेड में कम से कम एक हल्की लाइट रात को भी ज़रूर ऑन रखनी चाहिए। लेकिन जब तक ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग नहीं किए तब तक अगर आप लाइट ना भी ऑन करें तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि बर्ड रोज़ नहीं डरते, कभी कभार को महीने में एक आध दफ़ा ऐसा हो सकता है कि वो डर जाएं, अदरवाइज़ रोज़ ऐसा नहीं होता कि बर्ड्स डर जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस दोस्त को वीडियो अच्छी लगी है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो गुड की जो है वो कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्सर दोस्त वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आपका ही फ़ायदा है, अगर आप वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो यकीनन आपको वीडियो में से कुछ अच्छा मिल रहा है तो ही आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।